छात्रों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं साइंस का पेपर जो अभी हुआ है। आपने कितने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सही किया है और कितने गलत किए हैं, कितने नंबर आपके आने वाले हैं। तो जल्दी से आप इस वीडियो को देखिए और अपने नंबर को मिलाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है सत्य असत्य वाला। पहला प्रश्न है, हमारे शरीर में रसायनों का सर्वाधिक मात्रा में संचित होना जैव आवर्धन कहलाता है। ये असत्य है। दूसरा है, हरे विद्युत रोधन वाला तार प्रायः विद्युतमय तार होता है। यह भी असत्य है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। ये बिल्कुल सत्य है। चौथा है, निकट दृष्टि दोष को उत्तल लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। ये असत्य है। इसके बाद पांचवा देखिए, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा ज़्यादा या अधिक होती है। ये बिल्कुल सत्य है। और छठा जो प्रश्न है उसमें लिखा है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलती है। ये असत्य है। अब प्रश्न नंबर 2 है, सही जोड़ी बनाइए। ऑक्सीजनित रक्त, इसको हमें मिलाना है धमनी से। विऑक्सीजनित रक्त, इसको हमें मिलाना है शिरा के साथ। द्विलिंगी पुष्प, इसको हमें मिलाना है गुड़हल से। एक लिंगी पुष्प, इसको मिलाना है पपीता से। उसके बाद पाँचवें में लिखा है संतरा, इसको हमें मिलाना है सिट्रिक अम्ल से। चींटी का डंक, यहाँ पर हम इसको मिला देंगे मेथेनाइक अम्ल। प्रश्न नंबर 3, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रचलित नाम लिखिए। विरंजक चूर्ण। कौन सी एक धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है? यहाँ पर हम लिखेंगे सोना। मिश्र धातु क्या है? तो यहाँ पर हम लिख देंगे। इसके बाद देखिए, हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग सुगंध का पता लगाता है? तो हम लिखेंगे अग्र मस्तिष्क। दो तंत्रिका कोशिकाओं यानी कि न्यूरॉन के मध्य अंतर्गत में कौन सी क्रिया होती है? विद्युत आवेग का रसायनों द्वारा विमोचन होता है। विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक लिखिए किलोवाट। इसके बाद अगला प्रश्न है, सही विकल्प चुन करके लिखिए। सबसे पहले प्रश्न में यहाँ पर जो उपयुक्त अभिक्रिया लिखी है वो कौन सा उदाहरण है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके बाद देखिए, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। निम्नलिखित में से उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे Al2O3। मस्तिष्क उत्तरदायी होता है सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर के संतुलन को बनाने के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। इसको हम राइट करेंगे उपरोक्त सभी के लिए। निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिंब वाहिनी? तो यहाँ पर हम लिखेंगे शुक्रवाहिका। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका उत्तर पक्षमाभि पेशियों द्वारा। अब प्रश्न नंबर 5 है, रिक्त स्थान भरिए। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर वोल्टमीटर नामक यंत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। रिक्त स्थान में हमें वोल्टमीटर लिखना है। प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजन को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण लिखना है। किसी दर्पण में आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण उत्तल या समतल दर्पण होता है। डीएनए का वह भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है उस प्रोटीन का जीन कहलाता है। उसके बाद में देखिए, हाइड्रा में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। उसके बाद पीयूष ग्रंथि द्वारा वृद्धि हार्मोन्स स्रावित होता है। धन्यवाद।